नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और यह एडिटोरियल करंट अफेयर जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिया गया है। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक करंट अफेयर शामिल किया गया है। एक वर्षिकांक यानी ईयरली करंट अफेयर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। अच्छा एक मैगजीन है। इसमें हम लोग वन लाइनर एकदम लाइन मैनर रीडेबल फॉर्म में देख रहे हैं। फरवरी 2025 को आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग जुलाई, अप्रैल और मार्च, फिर मई और जून महीने के कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आप नहीं देखें तब अवश्य देखें, उसके बाद आप फरवरी के देखें। इसी तरह से हम लोग पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर राष्ट्रीय यानी नेशनल इवेंट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इसमें जितने भी फरवरी 2025 में इंपॉर्टेंट घटना घटे हैं राष्ट्रीय स्तर का, वो सारे इसमें शामिल किया गया है। इसमें हम लोग रीडेबल फॉर्म में यहाँ से चीज़ों को प्रैक्टिस, रिविजन और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम की नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पीटी या मेंस हो या फिर स्मॉल एग्जाम हो या ग्रेड ए या बी या सी डी का हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से एक बार जरूर देखें ताकि ये चीज़ों से आपके दिमाग में रिमेंबर कुछ समय तक रह सके और एग्जाम में यहाँ से आपका जो है स्कोरिंग इंक्रीज हो सके। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका सही होगा। इस प्रकार से चलिए इसे शुरू करते हैं। फरवरी 2025 का मंथली करंट अफेयर है। इसमें सिक्किम का पीएम पहला पॉइंट में दिया गया है। सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बन गया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया या फिर हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है वो भी दिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया, आप देख पा रहे होंगे कि त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये त्रिपुरा सरकार की पहल है। इसी प्रकार से भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, जिसे सेबी बोलते हैं और सेबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, के एक नया प्लेटफॉर्म मित्र यानी मित्रा लॉन्च किया है और इसके जरिए निवेशकों को उनके खोजे हुए निवेशकों या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे और वो दिया गया उत्तर प्रदेश के विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, तो राम मोहन नायडू भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस EPL का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन और उपयोगी नीति 2025 को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला, यानी ये नई दिल्ली में, लेकिन पूसा कृषि जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में पड़ता है पूसा। इसी प्रकार से नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसका विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का लाइव प्रदर्शन किया गया। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। भारत सरकार के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल एंड बाइफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि 21 से 25 फरवरी 2025
तक चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य इनोवेशन और हाइपरलूप तकनीक के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नाम है निशा यादव। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह की है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। यह विकसित भारत के लिए बागवानी विषय पर आधारित था। इसका उद्देश्य देश के विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन एटीपी सिस्टम के देशव्यापी रोल आउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट घटना है। इसी प्रकार से मैती और आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की है, जो एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित उत्कृष्ट केंद्र है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है, यानी कि भारतीय एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाना है। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल और डीप लर्निंग डीएल का उपयोग करके सूखे, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का सॉल्यूशन करना है, प्रिवेंशन करना है। महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। यह कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला यूनिवर्सिटी कहाँ लग रहा है, तो महाराष्ट्र में लग रहा है, शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। और ये जो जितने भी हैं सारे इस चीज़ों को आप साथ में रिमेंबर करने की कोशिश करें अटेंशन के साथ। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान की शुरुआत की। तो वाटर शेड अभी ये जो यात्रा है ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में 2 फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामी नारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। आयुष मंत्रालय ने सातवरी के औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। तो इस प्रकार से इसे आप अच्छे से 1-2 बार खुद से देख सकते हैं। भारतीय पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग प्राप्त करना है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यानी कि यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि इस योजना में पूरे भारत में बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने के लिए गति विनियमन, शैक्षिक पहल और लक्षित सुरक्षा उपाय शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में छह और भाषाओं यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और मणिपुरी और संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। यानी कि लोकसभा में, संसद में, यानी सिंपल याद रखिए कि संसद के लोकसभा में अनुवाद सेवाओं में विस्तार किया गया और इसमें 6 भाषा को और जोड़ा गया। वो 6 भाषा कौन कौन से हैं? संस्कृत, उर्दू, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी और बोडो, ये शामिल करने की घोषणा की गई है। और इस पहल का उद्देश्य विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशित को बढ़ावा देना है या फिर बढ़ाना है। इसी प्रकार से यह कदम अंततः भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को शामिल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। तो भारत के संविधान में अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं याद रखेंगे। 8वें अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। इस प्रकार से इसे बोल रहा है कि इन भाषाओं को शामिल करने का एक व्यापक प्रयास है। हालांकि संस्कृत को शामिल करने की इसकी संप्रेषणीयता और आधिकारिक स्थिति पर बहस छिड़ गई। इसी प्रकार से काशी तमिल संगम, तो काशी तमिल संगम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया।
जिससे तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होंगे। 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव भारत के आदिवासी विरासत और संस्कृति का उत्सव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में खिलाड़ी MC मेरी कॉम, अवनी लखेरा और सुहास अतिराज शामिल हुए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $14.08 बिलियन से दोगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। तो इसे आप याद रखेंगे कि IMD का स्थापना 1875 में किया गया। इसका 150 वर्ष पूरा कंप्लीट होता है। IADM इंटरनेशनल यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बोलते हैं, 150 साल इसका पूरा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया। जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह एडिटोरियल करंट अफेयर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिसेंट में ही रिलीज किया गया है। जुलाई मंथ तक सारे घटनाओं को संकलित किया गया है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धियों के रूप में देश के प्राकृतिक परीक्षण अभियान से 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और अनुवाद आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। तो आधार सुशासन पोर्टल जो लॉन्च किया वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। असम के डिब्रूगढ़ शहर में दूसरे राजधानी के रूप में चुना गया। तो असम का राजधानी दिसपुर है, दूसरा बनेगा डिब्रूगढ़, न कि गुवाहाटी। इसी प्रकार से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसे ही बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के शहर रामसर में। यहाँ पे बताएंगे कि भारत में टोटल रामसर साइट कितना है, तो 94 है। हाल ही में बिहार के गोगा बील को शामिल किया गया। भारत में यह दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अर्गा रामसर साइट गोड्डा में मनाया गया। इसी प्रकार से गोंडा में मनाया गया, जिसकी थीम है हमारी साझा भविष्य हेतु आर्द्रभूमियों का संरक्षण, यानी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसी प्रकार से दिया गया है कि बिहार का पहला गेट सीमेन स्टेशन गया है। तो बिहार का पहला गेट सीमेन स्टेशन गया में बनेगा। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यहाँ के मूल निवासी मावोरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड का एक पर्वत है माउंट तारानाकी, इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया। क्यों? यहाँ के मूल निवासी यानी मावोरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधारित तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में याद रखेंगे। इसी प्रकार से दिया गया है पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। यह नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को उद्यमशीला और इसी प्रकार से उद्यमशीलता ही होना चाहिए, उद्यमशीला मानसिकता समाधान मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि बिहार में भ्रष्टाचार यानी बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया। कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया।
तो इस प्रकार से अगर बिहार वाला अगर देखें तो क्वेश्चन स्पेशली जो है बिहार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप 71 बीपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर 72 पीटी का और 73 पीटी का, तो इसके लिए ये सब करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 1-2 साल पिछले वाले भी पूछे जाते हैं। और अगर एएडीओ का तैयारी कर रहे हैं, आप ये दरोगा का कर रहे हैं और दूसरे एग्जाम का भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसी प्रकार से कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया, ये कर्नाटक राज्य को, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। तो इंदौर के बाद अब भोपाल में भी जो है सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेसेस पर जो भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो भारत का पहला शहर बना था इंदौर, जहाँ पे भिखारी मुक्त शहर बना था। इसी प्रकार से IIT मद्रास और जो लोग भीख मांगते हैं उनको दंडित किया जाता है वहाँ पे। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित तीसरे AI एक्शन समिट की फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की। तो तीसरे AI एक्शन समिट फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ये भारत की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जबकि अध्यक्षता फ्रांस के पास था। इस अवसर पर दूसरे भारत फ्रांस AI नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अगले AI समिट की मेजबानी भारत करेगा। पहला ब्रिटेन 2023 में किया, दूसरा दक्षिण कोरिया किया, तीसरा किया फ्रांस, अब हम करेंगे यानी कि इंडिया भारत। इसी प्रकार से दिया गया है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 11 फरवरी को मनाया गया। इस वर्ष की थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों में 50 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से दिया गया था। ये हम लोग 79 पेज नंबर पढ़ रहे हैं। चलिए इसको तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। आप सारे मंथ को देखिए और रिवाइज कीजिए चीज़ों को। आप पढ़ रखे होंगे, एवरीडे आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़े तो आपके लिए रिवीजन प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को तभी आप याद रख पाएंगे। पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को लगातार रिमेंबर करेंगे, तभी आपका जो है स्कोर हो पाएंगे, अधिक नंबर आ पाएंगे और आप सफलता हो पाएंगे। इसी प्रकार से भारत पहला देश बन गया जहां GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड HS कोड प्रस्तुत किया। IM पुस्तक, जिसे गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है, का विमोचन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जो थे ये अपने पद से हट गए हैं। अभी CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये गोपीचंद P हिंदुजा के द्वारा लिखा गया IM। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। इसी प्रकार से हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जय चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट एंड सृजनम रिग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली से शुरू किया। तो ये आप याद रखेंगे, सृजनम, ये जितेंद्र मंत्री के द्वारा शुरू किया गया भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जय चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है देश की पहली रोड ट्रेन यानी वोल्वो समूह की जो नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। सिल्क टेक 2025 भारत यानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मार्सिले में माजुंगर्स युद्ध समाधि स्थल पर गया। यहाँ पहले दूसरे विश्व युद्ध एवं दूसरे युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों का श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार से साथ ही मोदी ने मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास मार्सिले में उद्घाटन किया। इस प्रकार से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है फरवरी मंथ के घटने जो घटे हैं राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। तो भारत में दिसंबर तिमाही में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4% आ गई है। महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.1% पर रही है, जबकि श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.40 रह गया है, लेकिन बेरोजगारी दर घट के 6.4 पर रह गया है। ये NSSO की रिपोर्ट था भारत में दिसंबर तिमाही में। इसी प्रकार से दिया गया है कि 2025 तक भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI4 एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो कितने 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए। वित्त मंत्री
ने मुंबई में एमएसएमई हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में किया गया या शुरू हुआ। इस प्लांट की क्षमता कितना है? तो 1 मेगावाट है। तो आप याद रखेंगे कि भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला नाम है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हिमाचल प्रदेश में लगाया गया। 1 मेगावाट इसका क्षमता है। जबकि म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च किया गया वित्त मंत्री के द्वारा मुंबई में। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा, पीएम मित्र योजना के तहत 300 एकड़ की लागत से। दिया गया देश का पहला AICT भी लखनऊ भी में बनेगा। देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बनेगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी, देश का पहला AICT लखनऊ, और टेक्सटाइल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा लखनऊ में, ये पीएम मित्र के तहत। वित्तीय साक्षरता लगातार इसको बोल रहा है, इसका लागत जो है 2850 करोड़ रुपया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसकी थीम वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्ध है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है वो ट्राइफेड के बारे में दिया गया कि ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीसो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया। इस सूची में शीर्ष राज्य निम्नलिखित है: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बिहार में 18वें पायदान पर है, यानी बिहार जो इसमें बिहार पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती अंतरण सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक के अंतर्गत बिहार जो है 18वें पायदान पर रहा। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू की। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें कुछ और दिया हुआ है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ दिया गया है कि यह तकनीकी अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने का एक कुशल और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। नक्शा कार्यक्रम का ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। तो आप याद रखेंगे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया नक्शा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। इसी प्रकार से बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया। तो सुपोषित पंचायत अभियान बिहार सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ये हमारा जनवरी मंथ का हो जाता है। हम लोग फरवरी को पूरा कंप्लीट किए। अगर हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। फरवरी महीने की चीज़ों को आप रिवाइज किए होंगे। कुछ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है से आपको नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं बोल सकते कि सारे इंपॉर्टेंट और एग्जामों में आएंगे, लेकिन आपको देखना चाहिए चीज़ों को रिवाइज, ताकि आप 1-2 बार देखे रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आपका जो है श्योर सही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मंथ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।